अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल स्ट्रक्चर में अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इट causes the loop to skip the remaining statements of its body and immediately transfer control to the top of the loop, that is first statement। यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लूप में इस्तेमाल करते हैं, लूप की बॉडी में। और जहाँ जब कभी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है टॉप ऑफ द लूप, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि लूप की बॉडी में जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उसमें ट्रांसफ़र कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, इसको मज़ीद समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। हमने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। इसमें हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के हवाले से एक प्रोग्राम बनाएंगे। ऐड 5 पॉजिटिव नंबर इट डज नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, यानी अच्छा, इसमें हम मेन की बॉडी में सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल आई नम और सम के नेम से। और फिर इसके बाद हम आई को इनिशियलाइज़ करवा देते हैं 0 से, और सम की वैल्यू भी इनिशियलाइज़ करवा देते हैं 0 से। फिर उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे मॉनिटर स्क्रीन पर। एंटर 5 पॉजिटिव नंबर्स, और फिर वाइल लूप की बॉडी शुरू हो जाती है यहाँ पर आपका। और इसमें आई को हम टेस्ट करवाते हैं, आई इज़ लेस देन 5, यानी ये लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा लूप की बॉडी। और यहाँ पर जो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया था लाइन नंबर 9 पे, एंटर 5 पॉजिटिव नंबर, और यूज़र जो इनपुट देगा तो हम उसको असाइन करवा देंगे नम के वेरिएबल में। और इसी में हम नम की वैल्यू को टेस्ट करते हैं। नम इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 0, तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। नम की वैल्यू लेस देन होगी 0 से या 0 के बराबर होगी तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे हम पॉजिटिव नंबर। और यहाँ आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करेगी। और जैसे ही यूज़र इनपुट देगा नेगेटिव नंबर या 0, तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट इसको लूप की बॉडी की बाकी स्टेटमेंट होगी उसको स्किप करेगा और कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि लाइन नंबर 12 पर है। अच्छा, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो ये सम करवा देगा लूप वैल्यू को सम के वेरिएबल में, नम की वैल्यू को सम के वेरिएबल में से असाइन करवा देगा, और फिर उसको सम कर देगा और मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। जब लूप टर्मिनेट होगा 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होने के बाद ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा सम ऑफ 5 इज, और यहाँ पर हम सम की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। अच्छा, ये हमने प्रोग्राम
सेव कर लिया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। देखें ये मैसेज डिस्प्ले करवाया। अब हम इसको 5 नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे ही हमने 5 नंबर इसको इनपुट दिए तो इसने तमाम नंबर्स को ऐड किया और डिस्प्ले करवा दिया 15। अच्छा, अब हम इसको 3 नंबर इनपुट देते हैं, 1 2। अब हम 0 देते हैं, देखते हैं क्या। देखिए इसने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया एंटर पॉजिटिव नंबर। और कंट्रोल कांट, देखिए हमने 1 दिया तो इसने ऐड कर दिया 1 को सम के वेरिएबल में, असाइन किए यहाँ पर लाइन नंबर 12 में नम में, और फिर उसके बाद सम में सम के वेरिएबल में ऐड कर दिया और लूप का काउंटर 1 प्लस कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड हमने 2 दिया, इसने 2 को असाइन किया नम के वेरिएबल में और सम में जो 1 वैल्यू पहले से थी उसमें 2 को ऐड कर दिया और काउंटर 2 आ गया। फिर उसके बाद थर्ड आइट्रेशन में इसने हमने एंटर किया 0 तो इसने नम की वैल्यू यहाँ असाइन कर दी 0 और फिर यहाँ पर इफ़ में टेस्ट किया नम इज़ इक्वल टू 0 और लेस देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने इफ़ की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाया और कंटिन्यू स्टेटमेंट ने कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दिया cn के वेरिएबल में। अब हम इसमें एक और वैल्यू देते हैं 3 और फिर 4 और 5। जैसे ही हमने देखें हमने यहाँ पर एक वैल्यू दी, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया कंट्रोल को यहाँ पर, और फिर हमने 3 दिया 4 दिया 5 दिया और फिर इसने 1 2 3 4 5 को ऐड किया और मैसेज आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया 15। अगर हम काउंटर को इसमें इफ़ की कंडीशन में हम काउंटर इस्तेमाल करते तो ये आइट्रेशन को भी काउंट करता, क्योंकि ये इफ़ की कंडीशन में काउंटर नहीं था इसलिए इसने इसको काउंट नहीं किया और 5 आइट्रेशन ही इसने रिपीट की। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट अब दोबारा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करती है जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप में हम इस्तेमाल करते हैं और जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट को में तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और फ़ौरन कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देती है फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कि लूप की बॉडी में होती है। बाकी की जो स्टेटमेंट्स होती है उसको स्किप करती है, जैसे सम और ये आइट्रेशन वाली। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।